नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपके सामने लेके आया हूं बनाना, केले की बात करेंगे। और यहाँ पे बनाना के केस में, केले के केस में भी अपन इसके शॉर्ट पॉइंट्स देखेंगे जो अक्सर एग्जाम के अंदर पूछे जाते, वही मैं आपके सामने लेके आया हूँ और जिनको आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। तो शुरू करते हैं बनाना को, केला को। तो सबसे पहला आता है यहाँ पे केले का वानस्पतिक नाम क्या है। तो केले का वानस्पतिक नाम है मूसा पेराडिसिका। क्या नाम है? मूसा पेराडिसिका इसका नाम है। इसका कुल है मुजेसी, मुजेसी कुल के अंदर यह आता है। इसे और क्या अन्य नाम है? इसका अन्य नाम कल्पतरु, एडम्स फिग या एप्पल ऑफ पेराडिस के नाम से इसे जाना गया है। इसका पुष्पक्रम जो होता है वह स्पेडिक्स के नाम से, एक प्रकार का गाइनोडायोसिस इसका पुष्पक्रम होता है, स्पेडिक्स के नाम से जाना जाता है। इसके बाद केला जो होता है वह त्रिगुणित केला जो अपन बात कर रहे हैं। और ज्यादातर अगर मैं आपको कहूं कि ज्यादातर जो खेती की जाती, ज्यादातर जो खेती की जा रही, यानी कल्टीवेटेड जो बनाना है, कल्टीवेटेड जो बनाना है वो आपका कैसा है? त्रिगुणित होता है, ट्रिप्लोइड होता है। कैसा होता है? ट्रिप्लोइड होता है, जो आपको पता होना चाहिए, जिसे आधुनिक केला या बीज रहित केला के रूप में भी अपन जानते हैं, जिसमें बीज का निर्माण नहीं होता है। बीज रहितता का मुख्य कारण जो होता है केले के अंदर वह होता है वानस्पतिक पार्थेनोकार्पी, वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी की वजह से जो इसमें बीजों का निर्माण नहीं होता है, जो आपको मालूम होना चाहिए। विश्व में सर्वाधिक जो इसकी पैदावार होती है वो भारत के अंदर, विश्व में सर्वाधिक केला कहां उत्पादित किया जा रहा है? तो भारत के अंदर किया जा रहा है। इसके बाद भारत में सर्वाधिक कहां किया जा रहा है? तो तमिलनाडु के अंदर। विश्व में सबसे ज्यादा भारत के अंदर हो रहा है, भारत के अंदर तमिलनाडु के अंदर हो रहा है। और फिर अगर अपन चले जाए राजस्थान में, तो राजस्थान के अंदर केले की सबसे ज्यादा जो संभावनाएं बन रही है वह कहां है? तो राजस्थान के अंदर अगर बात करें तो बांसवाड़ा के अंदर, बांसवाड़ा के अंदर चाहे केला हो चाहे आम हो। अगर आपको प्रश्न एग्जाम में पूछ ले कि आम की संभावना भी राजस्थान में सबसे ज्यादा कहां है? तो बांसवाड़ा में है। केले की भी संभावना सबसे ज्यादा कहां है? तो बांसवाड़ा के अंदर है, जो आपको मालूम होना चाहिए। इसके बाद इसका प्रवर्धन कैसे करते हैं? तो इसका प्रवर्धन करते हैं स्वॉर्ड सकर्स के द्वारा, जिसका वजन 500 से 750 ग्राम होना चाहिए, जो आपको ध्यान होना चाहिए। इसमें ज्यामिति कितनी रखते हैं केले में? 2x2 मीटर रखते हैं, जो आपको ध्यान होना चाहिए। शर्करा की मात्रा कितनी होती है केले के अंदर? वैसे रिच एनर्जी सोर्स माना गया है, यानी उन एनर्जी से परिपूर्ण सोर्स माना गया है केले को। केला खाते ही एनर्जी मिल जाती है, तो क्योंकि इसमें शर्करा होती है 26 से 27% के आसपास। इसमें एक प्रक्रिया अपनाई जाती है, दैट इज द मेटाकिंग। मेटाकिंग का बेसिकली मीनिंग होता है कि केले की तुड़ाई के पश्चात पेड़ों को काट दिया जाता है, हटा दिया जाता है, क्योंकि वन टाइम ही फ्रूटिंग जो है केला देता है, जो आपको ध्यान होना चाहिए। इसके बाद इसकी एक किस्म आती है पुवन। पुवन जो होती है पनामा विल्ट प्रतिरोधी। पनामा विल्ट एक काफी भयंकर बीमारी है, पनामा विल्ट एक काफी भयंकर बीमारी है। और अपन बात करें पनामा विल्ट जो ये रोग है, ये फ्यूजेरियम, फ्यूजेरियम नामक कवक से होने वाला एक महत्वपूर्ण रोग है जो इस केले के अंदर होता है। और बेसिकली यह रोग जो होता है पीएच मान जिस मृदा का 3.5 से 7 के बीच में होता है, यानी अम्लीय पीएच के अंदर इस रोग की संभावनाएं सबसे ज्यादा रहती है। और उसकी प्रतिरोधी वैरायटी एक तो पुवन है, एक और है ड्वार्फ केवेंडिस। ड्वार्फ केवेंडिस जो यहां दे रखी है, ये भी पनामा विल्ट प्रतिरोधी किस्म है, जो अपने को पता होना चाहिए। एक किस्म है इसकी हिल बनाना। हिल बनाना जो इसकी वैरायटी है वह जेली बनाने के लिए काम में लेते हैं। एक किस्म है इसकी नैंड्रेन। नैंड्रेन से बेसिकली चिप्स बनाए जाते हैं, जो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद ड्वार्फ केवेंडिस, जिसे बसराई भी बोला गया है, और यह पनामा विल्ट प्रतिरोधित है ही है। इसके साथ साथ इसकी उत्पादन, अधिक उत्पादन हेतु भी फेमस है। यह भी प्रश्न एग्जाम में आया है, उत्पादन के लिए भी फेमस है। इसमें पनामा विल्ट रोग भी नहीं लगता है। एक किस्म आती है इसकी रोबस्टा, जो भी इसकी वेराइटी है। इसके बाद आता है एक लेडी फिंगर, जो इसकी एक डिप्लॉइड वेराइटी है, द्विगुणित किस्म है, जो आपको ध्यान होना चाहिए। अब इनमें से कौन कौन सा पॉइंट है जो बनाना का अपने को ध्यान रखना ही रखना है किसी भी हालत में? तो इसमें अगर सबसे पहले बात करें तो त्रिगुणित ट्रिप्लॉइड होता है, यानी कि जो कल्टीवेट किया जा रहा है वो ट्रिप्लॉइड ही है। विश्व में सर्वाधिक पैदावार भारत के अंदर हो रही है, और भारत में जो है तमिलनाडु के अंदर हो रही है, और राजस्थान के अंदर बांसवाड़ा के अंदर प्रबल संभावना है। इसके बाद इसका प्रवर्धन जो है स्वॉर्ड सकर्स के द्वारा करते हैं। इसका वजन आपको ध्यान होना चाहिए। इसके बाद इसकी पुवन और ड्वार्फ केवेंडिस जो है पनामा विल्ट प्रतिरोधी किस्म है। और पनामा विल्ट जो होता है वो फ्यूजेरियम से होता है, जिसका का पीएच पर 3.5 से 7 के बीच में इसका ज्यादा होता है। इसके बाद मेटाकिंग एक प्रक्रिया है जो केले में अपनाई जाती है। इसके बाद इसकी नैंड्रेन वैरायटी जो चिप्स के लिए काम में लेते हैं।
ड्वार्फ कैवेंडिश जिसकी पैदावार ज्यादा होती है, इसके साथ साथ इसमें पनामा विल्ट रोग नहीं होता है, और रोबस्टा जो है यह केले की वैरायटी है। तो इस स्लाइड में ये चीजें तो आपको ध्यान रखनी ही रखनी है। देन इसमें अपन आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन आता है, इसमें वैरायटी आती है ग्रांड 9, और ग्रांड 9 वैरायटी जो है टिश्यू कल्चर यानी कि उत्तक संवर्धन के अंदर काम में ली जा रही है, और इसमें भी उत्तक संवर्धन में सूट टिप कल्चर के लिए ग्रांड 9 वैरायटी को, केले की ग्रांड 9 वैरायटी काम में ली जा रही है। इसके बाद एक वैरायटी आती है रस थाली की बात करें तो यह एक्सीलेंट क्वालिटी, इसकी गुणवत्ता जो होती है केले की दूसरी किस्मों की अपेक्षा कई गुना अधिक होती है, जो अपने को पता होना चाहिए। और केला जो होता है वो मोनोकार्पिक होता है। मोनोकार्पिक का अर्थ है जीवन में केवल एक बार ही फलन करेगा, उसके बाद उसको नष्ट करना पड़ेगा। इसका खाने योग्य भाग जो होता है वो मीजोकार्प और एंडोकार्प दोनों होते हैं, दोनों ही भाग इसके खाए जाते हैं। इसमें एक प्रक्रिया अपनाई जाती है डिनेवलिंग का अर्थ है मादा अवस्था समाप्त होने पर नर भाग को वहां से हटा दिया जाता है। जैसे ही मादा अवस्था समाप्त हुई, नर भाग को हटाना डिनेवलिंग कहलाएगा। इसके बाद इसमें एक विविल लगती है जिसका नाम है राइजोम विविल, बनाना राइजोम विविल। यह ग्रब राइजोम में सुरंग बनाती है और वयस्क तने के आंतरिक ऊतकों को खाने का काम करती है, जो ये केले में लगने वाला एक मुख्य नासिक कीट है। इसके बाद इसमें पनामा विल्ट, जैसा मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, पनामा विल्ट किससे होता है, फ्यूजेरियम नाम की कवक से होता है। कितने पीएच पर होता है, तो 3.5 से 7 पीएच पर इस रोग का प्रकोप अधिक होता है। और इसके प्रतिरोधी किस्म कौन सी है, पूवन है, ड्वार्फ कैवेंडिश है। यह रोग नहीं हो इसलिए खेत में क्या काम में लेना चाहिए, चूने का प्रयोग आपको करना चाहिए। एक रोग होता है इसमें मोको, और मोको रोग जो होता है वह सूडोमोनास सेलेनिसिरिस, एक प्रकार के जीवाणु से होने वाला रोग है जो इसमें होता है। इसके बाद दूसरा रोग आता है इसमें बंची टॉप, जिसका दूसरा नाम और है केबेज टॉप और कहते हैं इसको। बंची टॉप को और क्या बोलते हैं, केबेज टॉप बोलते हैं। और बंची टॉप रोग को सबसे पहले जो देखा गया है वो फिजी के अंदर देखा गया है। फिजी के अंदर सबसे पहले बंची टॉप रोग को इसके अंदर देखा गया है, जिसे केबेज टॉप भी बोलते हैं। और बेसिकली यह रोग जो होता है विषाणु से होता है। किससे होता है, विषाणु से होता है। और इसका वाहक जो होता है एफिड होता है, जो केले में ही लगता है, जिसका नाम है पेंटालोनिया नाइग्रोनर्वोसा। और अगर आपको पूछ ले यह केले का बंची टॉप भारत में इसका जो प्रवेश हुआ है, भारत में जो इसका प्रवेश हुआ है वह किस देश से हुआ है, तो भारत में इसका प्रवेश श्रीलंका से हुआ है, जो अपने को पता होना चाहिए। पेंटालोनिया नाइग्रोनर्वोसा से फैलने वाला बंची टॉप या केबेज टॉप रोग जो सबसे पहले फिजी के अंदर देखा गया था, भारत में इसका प्रवेश श्रीलंका से हुआ है। इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए यहाँ पे जो पेंटालोनिया नाइग्रोनर्वोसा जो एफिड है, ये केले में तो बंची टॉप फैला रहा है, लेकिन कार्डेमम के अंदर कांटे या फोरके डिजीज को जो है ट्रांसमिट करने का काम करता है। इसके बाद बात करते हैं, इसमें एक सूत्रकृमि आता है बरोविंग निमेटोड जो इसमें है उसका नाम है रोडोफिलस सिमिलिस। और बरोइंग निमेटोड भी जो है ये केले में ही लगता है, और किसी जो है दूसरे प्रकार के फल के अंदर इसका प्रकोप नहीं होगा, भूमि के अंदर रहता है, नुकसान पहुंचाता है। तो ये बरोइंग निमेटोड क्या करता है, अगर किसी फसल के अंदर जो आपका केले की फसल है उसके अंदर पनामा विल्ट आ गया है, और पनामा विल्ट आ जाने के बाद वहां पे फ्यूजेरियम तो है ही है, लेकिन वहां पे अगर यह सूत्रकृमि भी है, रोडोफिलस सिमिलिस भी है, तो यह क्या करेगा, उस पनामा विल्ट द्वारा जो रोग उत्पन्न किया जा रहा है उसकी तीव्रता को बढ़ा देगा, उसकी सेवरिटी को बढ़ा देगा। अगर यहाँ पे फ्यूजेरियम और यहाँ पे यह रोडोफिलस दोनों आपस में मिल जाए तो उस केस में आपकी उस केले की फसल पूर्ण रूप से समाप्त होने के कगार पे चली जाएगी, क्योंकि यह उसकी सेवरिटी को बढ़ाने का काम करता है। कृत्रिम रूप से पकाने के लिए क्या क्या काम में लेते हैं, धुआं। वैसे धुएं से जो है केले को पकाया जाता है फिलीपींस के अंदर। कहां पे खाते हैं, फिलीपींस के अंदर जो है धुएं से पकाया जाता है। इसके अलावा अपने भारत के अंदर ज्यादातर जो पकाते हैं अपन कैल्शियम कार्बाइड काम में लेते हैं, या इथाइलिन या इथ्रियल का प्रयोग किया जाता है, जो आपको मालूम होना चाहिए। अब इस स्लाइड में कौन कौन सा है जो आपको याद करना ही है किसी भी हालत में, तो इसमें सबसे पहला आता है डीनेवलिंग प्रोसेस। क्या होती है डीनेवलिंग, पनामा विल्ट का पता होना चाहिए, बंची टॉप का आपको पता होना चाहिए, बरोइंग निमेटोड का आपको पता होना चाहिए, कृत्रिम रूप से पकाने के जो रसायन है उनका पता होना चाहिए। ये पॉइंट तो आपको किसी भी हालत में याद करने ही करने हैं। तो ये थी अपनी बनाना के केस में, केले के केस में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो अपन ने यहाँ पे डिस्कस किए, जो आपको मालूम होना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।